Question number 203, Dr. Rajdeep Rai. Question number 203. माननीय मंत्री महोदय, उत्तर सभा पटल पर रखा। माननीय सदस्य। माननीय महोदय, सिलचर की लोकेशन एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे है। साउथ असम की इस जगह पे इस भूखंड से होते हुए 4 राज्य के रास्ता निकलता है, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। ये जो प्रोसेस फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के स्टोरेज और गोडाउन की प्रक्रिया 2012 में शुरू हुआ है, 2012 से 2017 तक करीब ये इस मामले में कोई काम आगे नहीं बढ़ा। हमारी सरकार आने का बाद 2017 में लैंड एक्विजिशन का प्रक्रिया शुरू हुआ है, लेकिन ये काफी कहते हुए थोड़ा संकोच हो रहा है, लेकिन प्रक्रिया थोड़ा स्लो हो रहा है। हमारे नो ऑब्जेक्शन जो रेलवे के जो डिपार्टमेंट से आने वाला था वो भी नहीं मिल रहा है, और ये कोविड महामारी के समय में बिकॉज ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन वहां पे फूड ग्रेन्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी काफी कम देर से जाके पहुंचता है, जिसके कारण प्राइस राइज एक बहुत बड़ा मुद्दा उस इलाका में हो गया। तो मैं मंत्री जी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो गोडाउन और स्टोरेज कैपेसिटी है एफसीआई की अंडर में, वो जल्द से जल्द कार्रवाई करे, और जो 3 पट्टा की जमीन है वो रेलवे का भी थोड़ा नो ऑब्जेक्शन चाहिए, वो जल्दी से जल्दी इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग करके नो ऑब्जेक्शन जल्दी से जल्दी दिया जाए, और ये प्रोजेक्ट का आगे जो भी जैसा करना है वो किया जाए तो अच्छा है। वहां का 40 लाख लोग जो है और बाजू के जो 4 स्टेट्स है उनका लोगों का भी फायदा होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य असम से आते हैं, उन्होंने सिलचर के खाद्य गोदाम की बात की है। ये बात सही है कि 12 में जमीन अधिग्रहण की गई थी। रेलवे और वहाँ की सरकार के तालमेल न होने के कारण ये उसका समाधान नहीं निकल पाया था, लेकिन आज मुझे बताते हुए खुशी है कि हमारे मंत्रालय ने भारतीय खाद्य निगम के लगभग 50% कुल 7 करोड़ रुपए जमा कर दिए हैं अधिग्रहण के लिए, और शेष राशि के भुगतान की प्रक्रिया संबंध में कार्रवाई की जा रही है। मैं सदस्य को आश्वस्त करती हूँ, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों को साथ में शामिल करते हुए पूछा है, और ये बहुत जल्दी प्रक्रिया पूरी होने वाली है। नो ऑब्जेक्शन कब तक मिल सकता है मंत्री महोदया? मैं मंत्रालय की तरफ से आपको आश्वस्त करती हूँ, बहुत जल्दी मिलने वाला है। और आपने स्वयं हमारी सरकार की गतिविधियों की प्रशंसा की है। ये बात सही है कि ये बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस विभाग के माध्यम से सरकार ने खाद्य निगम के द्वारा खाद्य संरक्षण हो उसकी व्यवस्था राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों के उपलब्ध केंद्रीय पूल खाद्यान्नों की भंडारण क्षमता को 916,65,000 मैट्रिक टन और उत्तर पूर्व स्तर पर भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों से सरकार पूर्व में असम राज्य को छोड़कर में सेक्टर को स्कीम पीआईजी योजना और लैसो के तहत निर्माणाधीन भंडारण क्षमता 1,61,435 मैट्रिक टन की व्यवस्था की है। असम के माननीय सांसद को मैं आश्वस्त करती हूँ, आपका भंडारण सिलचर का बहुत जल्दी चालू होने वाला है। महोदय, माननीय सांसद ने जो गंभीर विषय उठाया है, ये वास्तव में एक और उदाहरण है जो यूपीए की सरकार और जिसके कई माननीय सदस्य आज किसान विरोधी काम कर रहे हैं,
किसानों की चर्चा नहीं होने दे रहे, किसानों की बातचीत देश तक पहुंचे, किसानों का जो सामान एमएसपी पे खरीदा जाता है, एफसीआई के गोडाउन में रखा जाता है, जो खाद्य सुरक्षा के लिए अहम भूमिका निभाता है, वैसे भी महत्वपूर्ण विषयों पे इनको रुचि ना होने का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ऐसे ही जो योजनाएं ये घोषित करते थे उसको कभी कार्यान्वित ना करना, ये एक यूपीए और कांग्रेस की पहचान थी। 2012 में ये गोडाउन की स्वीकृति जरूर दी, लेकिन उसके बाद कोई काम नहीं किया। राज्य सरकार भी केंद्र सरकार भी दोनों कांग्रेस की होने के बावजूद इस पे कुछ काम 2016 तक नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आने के बाद कांग्रेस के साथ, कांग्रेस की असम सरकार के साथ बातचीत विफल रही। उसके बाद जब सर्बानंद सोनोवाल जी की सरकार आई, तब 2017 में ही इसका काम शुरू हो पाया। 2017 में इस काम को तेज गति मिली, हमने पैसे भी जमा करे। लोकल कुछ परिस्थितियों के कारण जमीन अधिग्रहण में समय लगा, उसके रहते ये काम आगे बढ़ नहीं पाया है। और हमें विश्वास है कि लोकल एरिया में हमारे माननीय सांसद हमारी मदद करेंगे, जिससे जल्द से जल्द वहाँ की हमें जमीन उपलब्ध हो जाए। रेलवे के साथ भी चर्चा चल रही है, उसमें भी मुझे पूरा विश्वास है कि सामान्य रूप से उस चर्चा में सफलता होगी और ये गोडाउन जल्द आएगा। उत्तर पूर्वोत्तर के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष फोकस किया है, जिस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में तेज गति से विकास हो, तेज गति से उनके क्षेत्र में केंद्रीय योजनाएं पहुंचे, तेज गति से वहां के किसानों का भविष्य उज्जवल हो, ये केंद्र सरकार और अब उत्तर पूर्व की सभी राज्य सरकारें मिलके जो तेज गति से कांग्रेस की विफलताओं को, उनकी नाकामियों को पूरा करने का काम कर रही है, उसी श्रृंखला में ये भी काम किया जाएगा।